शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी के या यूं कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सभी धागे खोल दिए। अब इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो अभी कांग्रेस है आईएनसी, क्या वो उस पे आईएनसी यानी कांग्रेस के नेताओं का उस पे अधिकार है भी या नहीं है, या सिर्फ दो लोगों का अधिकार है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने क्या कहा, और जो प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने डायरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा था। इस सब के बारे में आज विस्तार से बातचीत करेंगे और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर परमाणु बम फोड़ दिया है। अब आपको, एक तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, और दूसरा, क्या कांग्रेस के अंदर अब भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? नमस्कार प्रवीण जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल एंड कंपनी जो बड़ी बड़ी बातें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मोहब्बत की दुकान, वो सब की पोल को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खोल दिया। अब कोई ये ना कहे कि शर्मिष्ठा मुखर्जी आउटसाइडर है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, राजीव गांधी के बहुत करीब थे, सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, और राहुल गांधी को वो ट्रेनिंग देना चाहते थे राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, सेंट्रलिस्ट पॉलिसी की। लेकिन राहुल गांधी अपने ही धुन धुन में सवार थे। उनको तो योगेंद्र यादव जी मिल गए और फिर पहले राहुल गांधी जी का दिमाग खराब हुआ, उसके बाद कांग्रेस का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजों का उन्होंने खुलासा किया। नट सेल में बताऊं, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो मोदी जी जो हैं 2014 में वो जो जीत कर आए, उसकी दो बड़ी विशेषता है। एक, बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया और जनता ने उनको प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार किया। बिल्कुल। यानी इससे पहले क्या होता था कि कांग्रेस को कुछ सीटें मिलती थी और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी, कहिए गांधी परिवार, बैठ के फैसला लेता था कि किसको बनाना, और फिर उस पर सहयोगी दल उस पर मुहर लगाते थे। यानी जो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था कि पब्लिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर लॉन्ग टर्म, मतलब काफी लंबे समय के बाद, इंदिरा गांधी के बाद, बिल्कुल। तो इंदिरा जी के बाद जो है पहले पब्लिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक तो ये कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए कि कांग्रेस में पहले राइट भी था, लेफ्ट भी था, और सेंट्रल आइडियाज भी थे, लेकिन अब जो कांग्रेस है, और उन्होंने इसे कांग्रेस आईएनसी नहीं कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं कहा, इसको राहुल कांग्रेस। यानी उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा है जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, और फिर उनका जो पॉलिटिकल अप्रोच है वह जो है सेंट्रलिस्ट अप्रोच नहीं है, जो पहले कांग्रेस का होता था, जो मध्यम मार्ग का होता था, जो बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग में चलिए, वैसा नहीं। वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ लेके चले गए पार्टी को, उन्होंने ये भी कहा। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि देखिए, राहुल जी और सोनिया जी में एक बड़ी समानता है कि सोनिया जी भले ही प्रधानमंत्री पद को कहा जाता है कि उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 पर्दे के पीछे से शासन चलाया, यानी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बिना जिम्मेदारी के पावर को एंजॉय किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी कांग्रेस में क्यों नहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनते राहुल गांधी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो पावर एंजॉय करना चाहते विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर पार्टी हार गई तो उसके लिए खड़गे जिम्मेदार है, यूपी में हार गई अजय राय जिम्मेदार है, बिहार में हार गई तो अखिलेश प्रसाद जिम्मेदार है, लेकिन राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं। ऐसे भी वो तो, जो खड़गे साहब हैं भी, वो तो एक प्रकार से डेमो अध्यक्ष के रूप में है, डेमो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के वो। क्योंकि जब उनके पास, आपको याद होगा कि एक नेता जब लेकर के पहुंचे अपना इस्तीफा, तो खड़गे जी ने कहा कि आप राहुल जी को दे आइए।
तो अब आप समझ सकते हैं कि खड़गे जी किस प्रकार के प्रेसिडेंट हैं। नहीं देखिए, खड़गे जी जिस भी प्रकार के प्रेसिडेंट हो, हम्म। खड़गे जी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर हम्म। कांग्रेस और गांधी परिवार का जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद हम्म। उतना बीजेपी ने भी नुकसान नहीं पहुंचा। खड़गे, प्रियांक खड़गे अभी की तुलना हाल में प्रियंक खड़गे, हाँ, उनका बयान आया है। अक्स, अक्सर उनकी तुलना उदयनिधि स्टालिन के बयान से होती है। तो दोनों बिल्कुल। एक ही फ्रेम के हैं, जिसने कांग्रेस को एक एंटी हिंदू, एंटी मेजोरिटी पार्टी बना दिया, एंटी सनातन पार्टी बना के स्थापित कर। और ख्वाहिश तो देखिए खड़गे जी को थी कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद लेने की, अब वो पूरी बिल्कुल। नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। डीके शिव कुमार, और देखिए उसका रिएक्शन क्या हुआ जब एक सभा में, हाल ही में सभा हुई है, डीके शिव कुमार के वो जो प्रशंसक हैं, फॉलोअर्स है, वो नारा लगा रहे हैं डीके शिव कुमार जिंदाबाद, तो उसको डांट के चुप करा दे रहे। बिल्कुल। क्या खड़गे जी ने रामलीला मैदान में जब राहुल और सोनिया के नारे लग रहे थे, तब क्या उनको चुप कराया था खड़गे जी ने? वहां तो मुंह नहीं खुला, लेकिन डीके शिव कुमार पे अपना खुन्नस निकाला। अब आइए, और जो शर्मिष्ठा जी ने कहा कि ये पॉलिटिक्स जो है 24x365 डेज का काम है, एक अलग मोटिवेशन है पॉलिटिक्स के लिए। अभी राहुल गांधी कहां है, कोई बता सकता है? वो ये कह रही कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में जितने भी अनुभवी नेता थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया, और उनकी जगह जो राहुल गांधी के सलाहकार बने, उनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। इसके नहीं, अलावा अब तो एक शर्मिष्ठा मुखर्जी के ऊपर लोग, खास करके कांग्रेसी, ये कहेंगे कि इनको उधर कुछ लेना होगा, इसीलिए इस प्रकार के ये बयान दे रही हैं। लेकिन वो तो शर्मिष्ठा मुखर्जी तो प्रणब मुखर्जी की डायरी का भी हवाला दे रही हैं, उसका भी जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे, आरएसएस मुख्यालय जब वो गए थे तो उस बारे में वो क्या सोच रहे थे, और इसी प्रकार से और भी जो बातचीत है उस डायरी में खास करके प्रणब मुखर्जी ने लिख कर रखा है। उसके बारे में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूरी तरह से पूरा खुलासा किया है और कांग्रेस को लेकर भी किया है। आपको क्या लगता है कि अब ये आरोप शर्मिष्ठा मुखर्जी के ऊपर कांग्रेसी नेता लगाना शुरू कर देंगे? देखिए, आरोप आरोप लगा के वो कर क्या लेंगे शर्मिष्ठा मुखर्जी का? शर्मिष्ठा मुखर्जी ने साफ इस सवाल का जवाब दिया है कि ना उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ना वो अभी कांग्रेस पार्टी में, ना वो बीजेपी में है, उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही नहीं है। क्या वो कर लेंगे? और जो उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग ये बहुत सारे दावे करते हैं या कहते हैं कि देश के लिए बहुत कुर्बानी दी। ठीक है, देश के लिए इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई, लेकिन उन्होंने दूसरा लाइन भी बोला कि देश की जनता ने भी गांधी परिवार को बहुत कुछ दिया। बिल्कुल। कितने प्राइम मिनिस्टर हुए उस परिवार से? नेहरू जी हुए, इंदिरा जी हुई, राजीव जी हुए, सोनिया जी इनडायरेक्टली सरकार चलाती रही, और राहुल जी अभी कांग्रेस पार्टी को चला ही रहे हैं। तो पार्टी के जितने सदस्य हैं सबको दिया ही। प्रियंका जी सांसद बनी, रॉबर्ट वाड्रा भी लड़ेंगे तो वो भी सांसद बन जाएंगे, उसमें क्या है? वो फैसला कर ले, दोनों साले बहनों ही। वो रॉबर्ट वाड्रा को टिकट मिलेगी कि नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो एक वैसी पार्टी जो स्वतंत्रता के संघर्ष से निकली थी, वो पार्टी एक परिवार की विरासत हो गई। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा लाइन है शर्मिष्ठा मुखर्जी का, और निश्चित रूप से ये बात तो प्रणब मुखर्जी ने भी चर्चा में, पारिवारिक, जब वो जिंदा होंगे, जीवित होंगे, तब वो कहते होंगे कि कहां पार्टी जो है, सरदार पटेल की भी उसमें विरासत थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या नहीं, महात्मा गांधी जी भी हो, सब। एक और प्रणब मुखर्जी की डायरी से जो जिसका जिक्र कर रही थी शर्मिष्ठा मुखर्जी, वो ये कि अभी जो ये विपक्षी नेता लगातार ये आरोप, और खास करके कांग्रेसी ये आरोप लगाते हैं कि विदेश नीति पूरी तरह से फेल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन प्रणब मुखर्जी ठीक इसके उलट डायरी में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर के जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, प्रणब मुखर्जी बहुत बड़े विचारक भी थे। केवल वो राजनेता नहीं थे, पूर्व राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे, कांग्रेस के भीतर भी और कांग्रेस के बाहर भी। बिल्कुल। और
उनकी ये सोच थी कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जीत के आए थे, तो वो कोई नेशनल पॉलिटिक्स नहीं करते थे 2014 में। यानी वो पहली बार सांसद ही बने और उसके साथ पहली बार प्रधानमंत्री बने और फिर सारी जिम्मेदारी आई। यानी वो भारत के जो एक राष्ट्रीय राजनीति है और एक विदेश नीति है, दोनों से परिचित नहीं थे, कि वो केवल गुजरात तक सिमटे हुए थे। ये ऑब्जर्वेशन था प्रणब मुखर्जी का। लेकिन जब उन्होंने अपने आंखों के सामने उनकी सरकार की कार्यशैली देखी, तो उन्होंने ये तारीफ की कि जो विदेश नीति जैसी होनी चाहिए है। अब देखिए क्या है कि विदेश नीति के बारे में ये है कि पहले था नॉन अलाइंड, अब है नॉन अलाइंड। क्यों था? क्योंकि दुनिया दो ध्रुवीय थी, बाइपोलर थी। यानी एक तरफ सोवियत रूस था, दूसरी तरफ अमेरिका था। अब क्या है, मल्टी पोलर वर्ल्ड हो गया है। यूएसए भी एक पावर है, चाइना भी एक पावर है, यूरोपियन यूनियन भी एक पावर है और रसिया भी एक पावर है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक मल्टी पोलर वर्ल्ड हो गया है, इसीलिए हमारी विदेश नीति भी मल्टी अलाइनमेंट की हो गई है। ये नहीं नॉन अलाइनमेंट की बातें, मल्टी अलाइनमेंट में है कि हम चाइना से क्या कर सकते हैं, हम अमेरिका से क्या ले सकते हैं, दे सकते हैं, हम रशिया से क्या ले दे सकते हैं, और क्या यूरोपीय यूनियन से हम क्या ले दे सकते हैं। इसीलिए देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात है देखिए कि भारत एक मिडिल पावर है, ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। अभी भी हम $5 ट्रिलियन से नीचे की इकोनॉमी है और हमें $10 ट्रिलियन पे जाना है, तो हमें मल्टी अलाइनमेंट करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी वेस्ट से लेनी होगी, इन्वेस्टमेंट वेस्ट से लाना होगा। अब ये बात ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के जो दिग्गज है वो नहीं समझते, वो खूब समझते हैं, लेकिन वो तरह तरह से घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार के जितने चुनाव हुए, उन सब चुनावों में दिखाया जनता ने मोदी जी की हर पॉलिसी पर भरोसा किया। एक दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में और चाइना के संदर्भ में, चाइना ने भारत को डिगाने की भरसक कोशिश की, वो चाहे डोकलाम से लेके गलवान तक, लेकिन भारत सरकार डिगी नहीं। मिरर एम्प्लॉयमेंट हुआ, यानी जितना चाइना ने किया अपनी सेना को आगे किया, उतना भारत ने भी किया। क्या एक प्रमुख लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को उस समय चाइना एम्बेसी में जाना चाहिए जब भारत चीन के साथ तनाव चरम पर था? सवाल यह है, क्या ये इमैच्योर बिहेवियर नहीं है? क्या ये कांग्रेस के चरित्र को डिमिनिश नहीं करता है, राहुल गांधी का ये चरित्र? और वो भी चुपके से गए, चुपके से गए, और जब बाद में सरकार ने इमेज जारी किया, खोला, तब उन्होंने बोला कि हाँ हम गए। तो वो क्यों गए चाइना एम्बेसी, जिस समय भारत और चीन के बीच संघर्ष युद्ध की स्थिति थी? वो क्यों गए? और क्या भारत ने, अच्छा एक बताइए, चाइना जहां घुसा है जल्दी निकलता नहीं है, फिर चाइना समझौते के टेबल पर आया क्यों? उनके जो विदेश मंत्री थे जो, वो क्यों आए वांग यी यहाँ पे? क्यों आए? बार बार क्यों फोन किया, बार बार क्यों आए? और जब आए तब मोदी जी गए वहां चाइना। तो देखिए, ठीक है, इकोनॉमिकली चाइना हमसे, जी एक आखिरी सवाल लेंगे। दूसरी बात यहां पे मैं पाकिस्तान के संदर्भ में कह दूं, अगर विदेश नीति की आपने चर्चा की, पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लफ दिखाता था और उसके साये में भारत में टेरर एक्टिविटीज करता था। सर्जिकल स्ट्राइक और जो आपका ये ऑपरेशन सिंदूर, इसने दिखाया कि तुम्हारे न्यूक्लियर बम से कोई भारत को चिंता नहीं है। तुम्हारे सारे एयरपोर्ट पे, सारे पे हिट किया हमने लाहौर तक हिट किया, हमने इस्लामाबाद तक हिट किया। आप तो 12 परमाणु हथियार जो है भारत ने तैनात कर दिए हैं। खैर, अब बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने जो कहा कि तुम्हारी न्यूक्लियर जो बम की गिदड़ भभकी है, उसको हमने फिनिश कर दिया। और एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के लोग, एक लाइन बस, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वापस लिया। भाई, आपने 26/11 में क्या किया था? आप क्यों नहीं लड़े? आपने पाकिस्तान पे 2 बम भी तो मारते आप। जब मुंबई पर अटैक हुआ, भारत की आर्थिक राजधानी पर हमला हुआ, तब आप खामोश क्यों? इसलिए कांग्रेस के लोग विदेश नीति पर बोलने से पहले आईने में अपना चेहरा देखें। अब एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे इस प्रोग्राम को, कि प्रणब मुखर्जी जब आरएसएस मुख्यालय गए थे, उस पर बहुत ज्यादा है तोबा मचा था। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने अपने डायरी में इसका उल्लेख किया है कि लोकतंत्र में सभी प्रकार के विचारों का सम्मान होना चाहिए। ये क्या कांग्रेसी जो हैं, या अब जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है क्या कि लोकतंत्र में सभी विचारों का सम्मान हो? वो तो आरएसएस को लेकर रोज पानी पीकर गाली देते रहते हैं। तो ये क्या कांग्रेस के नेता नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक क्या?
देखिए, प्रणब मुखर्जी जी ने जब उनको संघ ने बुलाया तो वो गए, लेकिन उस मंच से उन्होंने नेहरू जी की तारीफ की, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियों की तारीफ की। तो आइडियोलॉजिकली वो जरा-सा भी कांग्रेस के विचार से पीछे नहीं हटे। लेकिन तब भी उनकी आलोचना हुई, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने याद दिलाया कांग्रेस के उन वैसे नेता को जो राहुल गांधी की चापलूसी करके पार्टी को खोखला कर रहे हैं। उनको याद दिलाया कि आरएसएस के मंच से जाके कांग्रेस की नीति का प्रचार करना, क्या ये कोई गलती थी प्रणब मुखर्जी की? ये तो ज्यादा बड़ी जीत थी प्रणब मुखर्जी की। और उसके बाद उन लोगों ने कांग्रेस के या नेहरू जी के पॉलिसी पर कई बार सर्च किया। कांग्रेस के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी जब प्रणब मुखर्जी जी ने ये कहा। इसलिए देखिए, विचारों को लोकतंत्र में आप मतभेद हो सकता है, उसको मनभेद मत बनाइए। हर तरह के विचारधारा का स्वागत कीजिए। और फिर नेहरू जी और संघ परिवार के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। कोई पढ़े उसके बारे में, हो सकता है राहुल गांधी पढ़े,